नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी में ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी किस तरीके से बढ़ती है। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही यूनिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हरियाणा ग्रुप डी में जो ग्रेड पे होता है वो होता है 1650 का, ठीक है। और बेसिक सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग सैलरी जो कहेंगे आप, बेसिक की बात कर रहा हूं मैं 16,900, मतलब कि 16,900 रुपये आपकी बेसिक है, ठीक है। इसके ऊपर 50% डीए लगेगा, एचआरए मिलेगा आपको, ठीक है, सीए मिलेगा और मेडिकल अलाउंस मिलेगा और साथ में जो है वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करोगे तो लगभग 27,000 के लगभग आपकी सैलरी जो अकाउंट में आएगी वो बन जाएगी, ठीक है। कटेंगे वो अलग रहेगी, ठीक है। बढ़ेगी कैसे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो पहली सैलरी हो जाएगी आपकी। तो आगे किस तरीके से इंक्रीज होती है, ठीक है ना। कर्मचारी की सैलरी तो हर साल बढ़ती चलती है, तो वो किस तरीके से बढ़ती चलती है इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कंप्लीट। सबसे पहले आपकी बेसिक है 16,900, डीए लगा वो किस पे लगा, बेसिक के ऊपर लगता है, ठीक है। अब 16,900 बेसिक है, इसका ये लगा के चलो 50% डीए है, तो 16,900 का बेसिक अगर 50% करोगे तो 8,450 रुपये हो गया, ठीक है, 8450 रुपये हो गया। अगर ये ज्यादा होगी तो डीए भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से ज्यादा होती चलेगी बेसिक पे, इसके बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगी इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है? 1 जनवरी से 30 जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी ज्वाइनिंग किस तारीख के बीच में है। 1 जनवरी से 30 जून के बीच में है तो आपकी जो इंक्रीमेंट है, जो बेसिक पे बढ़ाई जाएगी, यानी जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी को, ठीक है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग इनके बीच में है तो आपका लगेगा 1 जुलाई को, ठीक है। अगर 1 जनवरी से 30 जून के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आपका लगेगा इंक्रीमेंट 1 जनवरी को, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में हुई है या इन दोनों तारीखों को हुई है तो 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। अभी जो ग्रुप डी में लगे हैं उनकी मार्च में ज्वाइनिंग हो चुकी है, 8 मार्च को ज्वाइनिंग हो चुकी है, 8 या 9 मार्च को ज्वाइनिंग हुई है, तो उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा, ठीक है। 1 जनवरी को लगेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, अभी 2024 चला हुआ है, जब 1 जनवरी 2025 आएगा, ठीक है, 1 जनवरी 2025 आएगा तो उनकी बेसिक पे ये कर दी जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर ही डीए लगेगा, इसके ऊपर ही एचआरए लगेगा, ठीक है। सीएएमए वॉशिंग अलाउंस ये सब अलग चीज है, ठीक है। एचआरए और जो है डीए इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 को उनकी बेसिक ये नहीं रहेगी, उनकी बेसिक क्या हो जाएगी, 17,400 हो जाएगी 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2026 आएगी तो उनकी 17,400 बेसिक नहीं रहेगी, बेसिक कितनी हो जाएगी, 17,900 हो जाएगी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एक साल में सिर्फ 500 का अंतर आया, 500 का अंतर नहीं आ रहा है। ये भी देखो आप, 50 डीए भी है यहाँ पे, डीए भी साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। डीए भी साल में 2 बार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? 1 जनवरी और 1 जुलाई को, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए लागू होता है। कैसे लागू होता है? अभी जो डीए मिला था, ठीक है, पहले कितना था, 46% था, 4% और मिला कर्मचारियों को तो 50% डीए अब हो चुका है। अभी घोषणा उसकी कब हुई? मार्च में घोषणा हुई थी, ठीक है। लेकिन वो मिलेगा कब से? 1 जनवरी से, ठीक है। मिलेगा कब से? जो पीछे का जो एरियर बच गया, जो भी पेमेंट कम मिली, उसका एरियर बन के अकाउंट में कर्मचारी के आ जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है कि अगर बेसिक बढ़ेगी, डीए तो साल में 2 बार बढ़ता है, इंक्रीमेंट साल में आपको 1 बार लगेगा, ठीक है। एक कर्मचारी की 3 बार सैलरी बढ़ती है 1 साल में, ठीक है। 2 बार डीए और 1 बार जो है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लगेगा इन डेट के हिसाब से कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है। जैसे ग्रुप डी 2018 में जो लगे थे उनकी ज्वाइनिंग थी 1 जनवरी 30 से 30 जून के बीच में, ठीक है। उनकी किस में थी? 1 जनवरी से 30 जून के बीच में थी, तो उनका 1 जनवरी को ही इंक्रीमेंट लग जाता है, ठीक है। और जो वेटिंग में लगे थे ग्रुप 2018 में, उनकी थी जुलाई में,
तो उनका 1 जुलाई को लगता है, ठीक है, उनका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। तो अभी जैसे ये बेसिक पे बढ़ती है, इस हिसाब से अभी जो ग्रुप 2018 वाले थे, ठीक है, इस तरीके से उनको 5 साल हो चुके हैं, तो उनकी बेसिक अभी कहाँ पे है, उनकी बेसिक यहाँ पे है, उनकी बेसिक अभी ये चल रही है जो जनवरी में लग गए थे, ठीक है, जनवरी से जून के बीच में लगे थे, और जो वेटिंग लिस्ट में लगे थे उनकी बेसिक ये चली हुई है अभी, ठीक है। आप अभी स्टार्टिंग में इस बेसिक पे आएंगे और उस पे ही आपका डीए लगेगा, एचआरए और ये साइकिल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस सभी के बराबर है, ठीक है, ये सभी के बराबर हैं। सिर्फ जो ये बेसिक पे है थोड़ा इसका ही अंतर आपका 2018 वालों के साथ होगा, यानी 2-3 हज़ार रुपए की सैलरी का ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। सैलरी इस तरीके से ही बढ़ेगी, 1 साल हो जाएगा तब यहाँ आ जाओगे, दूसरे साल में आप यहाँ पे आ जाओगे, तीसरे में यहाँ पे, चौथे में यहाँ पे, पाँचवें पे यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां एक और नीचे आ जाओगे। 8 साल होते हैं, 8 साल के बाद लगती है एसीपी। फिर आप इस मैट्रिक में नहीं रहोगे, इससे आगे एक और मैट्रिक्स होती है, ठीक, आगे तो कई मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे टेक्निकल लाइन की अलग है, जेई की हैं, जेबीटी टीचर हैं उनकी एक सेम है, आगे टीजीटी टीचर हैं या फिर और टीचर हैं जैसे लेक्चरार हैं, इनकी सबकी अलग है। मैट्रिक्स तो सभी की बना रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन आप यहाँ से जब 8 साल हो जाएंगे तो आपको यहाँ से अगली मैट्रिक्स में ले जाया जाएगा, ये 1650 का ग्रेड पे है, उससे आगे वाले में आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पे आपकी जो ये सैलरी जहाँ पे मैच करेगी उसमें रख दिया जाएगा। लेकिन उस एसीपी कब लगती है इसके बारे में अलग से डिटेल से मैं वीडियो डाल दूंगा, बाकी डाल भी रखिए, बहुत पुरानी वीडियो हो, अगर मिले तो देख भी सकते हो, नहीं तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा आपके लिए कि एसीपी कैसे लगती है। तो अभी जो आपको समझने के लिए बात है वो है कि आपकी बढ़ती कैसे चलेगी सैलरी, ठीक है, बेसिक से आप आगे कैसे बढ़ते जाएंगे। 1 जनवरी से 30 जून के बीच में भी मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो 1 जनवरी जब 2025 आएगी तो उस टाइम आपकी बेसिक 17,400 कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। डीए लगातार बढ़ता रहेगा, डीए इससे भी पहले बढ़ जाएगा आपका, अभी 50% हुआ है और जुलाई के अंदर जो है ये 53 या 54% हो जाएगा, ठीक है। 16,900 के ऊपर जो 53% होगा जो डीए होगा, अभी जैसे 8450 रुपये मिलेंगे आपको डीए के, जो 3% और बढ़ जाएगा वो इस बेसिक का आपको 53% करके दे दिया जाएगा, अभी 50% मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी बढ़ेगी। अच्छे से बात को समझ गए होगे। मुख्य रूप से समझने की बातें क्या हैं, ज्वाइनिंग डेट समझो अपनी, ठीक है, कि ज्वाइनिंग आपकी कब है, उस हिसाब से आपको ये देखना कि 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगेगा मेरा या 1 जुलाई को लगेगा, उसको समझोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस महीने में और इस साल में इस टेबल पर चला जाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है स्टेप है, कोई ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। साइकिल अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ये चीज़ें सेम रहेंगी। एक 220 रुपये है, एक 440 रुपये है और मेडिकल अलाउंस सभी को ही 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता चलेगा, बेसिक आपकी साल में 1 बार बढ़ेगी और वो बढ़ेगी इन डेटों के हिसाब से, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कुछ भी पूछना है वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई नई वीडियो चाहिए और कोई वीडियो नई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सैलरी बढ़ेगी। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट थे इस बारे में कि सैलरी 16,900 आगे बढ़ेगी कैसे, क्या रहेगा, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। 8 साल तक लगातार ऐसे ही चलते रहोगे, 8 साल के बाद एसीपी लग जाता है, ठीक है, 8 साल के बाद एसीपी लग जाता है। अगर प्रमोशन हो जाती है पहले ही, फिर उस प्रमोशन डेट से 8 साल देखने होते हैं। अगर प्रमोशन हो जाता है, जैसे मान के चलो अभी ग्रुप डी में हो आप, 5 साल के बाद ही क्लर्क में चले जाओ तो वो अलग मैटर है, ठीक है। उसके लिए फिर सीधा आप जो 16,000, अगर कोई क्लर्क में चला जाता है तो 16,900 है, वहाँ पे 19,900 जो क्लर्क की बेसिक पे है वो क्लर्क की 19,900 होती है, ठीक है। क्लर्क की 19,900 बेसिक है, आपकी ग्रुप डी वालों की 16,900, 3,000 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई जानकारी चाहिए अलग से तो आप जो है वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, आरके न्यूज़ अपडेट के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।